बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक छोटा सा केस है डेफर्ड टैक्स ऑन रिवैल्यूएशन का, ये थर्ड केस है हमारे पास। और अब हम देखेंगे सर एक डेप्रिशिएबल एसेट का केस, ठीक है जी, जिस पर डेप्रिसिएशन भी बुक होती है, ठीक है। अब अज्यूम करते हैं सर हमारे पास एक एसेट है जिसकी कैरिंग अमाउंट है कोई 1 लाख रुपए, ठीक है। सर मैं आसानी के लिए अज्यूम कर रहा हूँ कि इसका टैक्स बेस भी 1 लाख रुपए, और सर आज इसकी फेयर वैल्यू है कोई 1.5 लाख रुपए। आज की डेट भी मैं लिख देता हूँ सर, डेट है 1 जनवरी 2009, ठीक है। अब मैं बड़ी बेसिक सी आपसे जो है वो इन्फॉर्मेशन साथ में ये भी शेयर कर लेता हूँ कि इसकी जो एक्सपेक्टेड रिमेनिंग लाइफ है वो 5 साल है। वर्ड गौर करना ही है इसकी रिमेनिंग लाइफ, ठीक है जी। अब बताएं, जब मैं इसको रिवैल्यू करूंगा तो मैं पहले दिन एंट्री क्या पास करूंगा? जब मैं इसको रिवैल्यू करूंगा तो मैं एंट्री पास करूंगा सर 1 जनवरी 2009 को 2 एंट्रीज में पास करूंगा। एक तो मैं एंट्री पास करूंगा सर पीपी डेबिट कितने से 50,000 रुपये से। सर मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितने से 50,000 रुपये से। डन। साथ ही साथ सर जैसे ही मैं ये बुक करूंगा तो मुझे समझ में आया कि यार रिवैल्यूएशन सरप्लस पे मुझे एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी बुक करनी है, क्योंकि ऐसा गेन है जो सीधा सीधा कहाँ गिर रहा है सर रिवैल्यूएशन सरप्लस में। तो मैंने 40% के हिसाब से सर इस पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी बुक कर ली। डन हो गया। अब बताएं सर, मैं अपने सामने ना 2 अकाउंट्स खोल देता हूं, ठीक है। एक अकाउंट में खोल रहा हूं सर रिवैल्यूएशन सरप्लस का, और एक अकाउंट में खोल रहा हूं सर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का, ठीक है जी। ये मेरे पास सर पीपी की वजह से पॉपुलेट हुआ है, इसमें पैसे हैं 50,000, लेकिन इमीडिएटली सर मेरे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक हुई है इस पर 20,000 रुपये की, ठीक है जी। सेम सर यहाँ भी मैं देखूँ तो मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस पे 20,000 रुपये की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डन। अब देखिए सर मेरे पास अगर मैं ईयर 0 पे मौजूद हूँ, मेरा कोई पीएनएल हिट नहीं हुआ, तो आप देखिए सर मैंने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट भी रिवैल्यूएशन सरप्लस से की। डन हो गया। अब अज्यूम करें सर मेरे पास पहले साल का एंड आता है, ईयर 1 का एंड। ईयर 1 का एंड होगा हमारे पास 31 दिसंबर 2009। अब देखें 4-5 एंट्रीज पास करनी है, जरा आंखें खुली रखनी है। पहले तो आप एक काम करें सर, आप जरा डेप्रिसिएशन बुक कर लें। तो मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक किया सर कितने का? सर 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 5, दैट इज कितने? 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 5 सर। वैसे आमतौर पे मेरा 20,000 का डेप्रिसिएशन बुक होता, अब कितने का बुक होगा सर? देखिए जरा सर, शाबाश, कैलकुलेट करें सर। मैं आपके सामने कैलकुलेट कर देता हूँ। 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 5 वुड भी 30,000 रुपये। और मेरे पास अलाउंस क्रेडिट कितने सर? मुझे बताएं इसमें नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना है सर? नॉर्मल सर इसमें नॉर्मल डेप्रिसिएशन है 20,000 का, और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है कितने का? 10,000 का। आंखें खोल के देख लीजिएगा कि नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी पीएनएल में गया है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी पीएनएल में गया है, दोनों पीएनएल में जाते हैं डेप्रिसिएशन, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास डेप्रिसिएशन का आ गया 30,000 रुपए का हिसाब किताब। अब मैं जाता हूँ एफबीआर के पास रिलीफ लेने के लिए। मैं एफबीआर से कहता हूँ जनाब मुझे रिलीफ चाहिए। एफबीआर के हिसाब से डेप्रिसिएशन सिर्फ 20,000 की है, तो वो रिलीफ देगा मुझे 20,000 पे। यानी मैं काम करूंगा सर करंट टैक्स एसेट डेबिट करूंगा सर 20,000 इनटू कितने जी? 40% वुड भी 8,000, और करंट टैक्स इनकम कितने से? 8,000 से। सर देखिए मेरे पास पीएनएल में एक्सपेंस कितना जा रहा है? 30, तो मेरे पास 30,000 रुपये में रिलीफ भी पीएनएल में जाना चाहिए 30,000 के बराबर का, यानी 30,000 इंटू 40 दैट इज 12,000। 8,000 का रिलीफ तो मुझे एफबीआर ने दे दिया, बाकी का रिलीफ मुझे खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे सर? जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक की थी ना, वो आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स करना शुरू करें सर। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट कितने से भैया? 4,000 रुपये से, और डेफर्ड टैक्स इनकम क्रेडिट कितने से? 4,000 रुपये से। ये डेफर्ड टैक्स इनकम कहाँ जाएगी मेरे बच्चों? पीएनएल में, इसलिए कि सर पूरा डेप्रिसिएशन पीएनएल में गया है, उससे रिलेटेड एक टुकड़ा टैक्स का यहाँ गया पीएनएल में, और एक और टुकड़ा टैक्स का हमने और पीएनएल में क्रिएट किया डेफर्ड टैक्स के नाम पे। तो ये याद रखना सर, चाहे नॉर्मल डेप्रिसिएशन हो चाहे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हो, आइंदा के बाद सर डेप्रिसिएशन जब भी बुक होगा इंटायर डेप्रिसिएशन पीएनएल में जाएगा,
बहुत सारे ये याद रखिएगा कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हुई थी रिवैल्यूएशन सरप्लस से, लेकिन डेप्रिसिएशन की वजह से इसको पीएनएल में ही रिवर्स करना पड़ेगा ताकि इस एक्सपेंस का पूरा रिलीफ करंट प्लस डेफर्ड टैक्स मिला के पीएनएल में जा सके। अच्छा, अब एक चीज और नोट करें, अगर मैं आपसे पूछूं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितने का है, आपका जवाब क्या होगा? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितने का है? 30,000। टैक्स डेप्रिसिएशन कितने का है? आप जवाब दोगे 20,000। बताएं सर कौन सा डेप्रिसिएशन ज्यादा है? सर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ज्यादा है तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम, टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा। टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा तो डिफरेंस डिडक्टेबल डिफरेंस पे एफबीआर क्या, डिडक्टेबल डिफरेंस में हमने क्या बुक करना है? डेफर्ड टैक्स इनकम कितने की सर? 40% के हिसाब से 4,000 रुपए की। तो इसका मतलब ये कि सर जिस साल आपने रिवैल्यूएशन कर ली, डेफर्ड टैक्स बुक कर लिया रिवैल्यूएशन सरप्लस के थ्रू, बाद में आपको ट्रैक रिकॉर्ड रखने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन का डिफरेंस निकालें और डेफर्ड टैक्स इनकम पीएनएल में लेके जाते रहें, भले इसके अंदर इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल कोई भी डेप्रिसिएशन शामिल है, डजंट मैटर। आप सिंपली अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन को कंपेयर करें और पीएनएल हिट करते रहें। ठीक है जी, आप ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को पीएनएल के थ्रू रूट करते रहें। तो सर आइंदा के बाद जब भी आपको अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन का डिफरेंस नजर आए ना, आप उस पर डायरेक्ट डेफर्ड टैक्स बुक करें और डेफर्ड टैक्स को पीएनएल से ही रूट करें। ठीक है ना, आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि इससे पहले रिवैल्यूएशन हुई या नहीं हुई। ठीक है ना, ये देखने की जरूरत ही नहीं है। अब बताएं अगले साल, अच्छा अब इसमें मजीद एक एंट्री पास होगी, वो क्या सर? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तो आपने रिवर्स कर दी ना, अब बताएं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के रिवर्सल को मैं इधर कैसे इनकॉर्पोरेट करूं? मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का रिवर्सल ऐसे इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं, डेफर्ड टैक्स इनकम कितने से? 4,000 से। ठीक है जी, और फिर मेरे पास सर इधर रिवैल्यूएशन सरप्लस में से एक अमाउंट हम निकालेंगे, रिटेन अर्निंग ले जाएंगे। कितनी अमाउंट निकालें सर रिवैल्यूएशन सरप्लस से? सर रिवैल्यूएशन सरप्लस नेट कितना बुक हुआ है? 30,000 रुपए का। कितना साल लाइफ है सर इस एसेट की? 5। तो मुझे क्या करना चाहिए सर? हर साल 6,000 रुपए निकाल के रिटेन अर्निंग में ले जाना चाहिए। तो मैं एंट्री पास कर रहा हूँ सर, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितने से? 6,000 रुपए से। सर रिटेन अर्निंग क्रेडिट कितने से? 6,000 रुपए। सर मेरा बड़ा बेसिक सा एक सवाल है, बताएं मेरे पास अगर मैं सर मैं अगर एसेट को रिवैल्यू नहीं करता तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना होता? 20। और मेरी करंट टैक्स इनकम कितनी होती? 8। तो नेट कितना आता सर मेरे पास? ये मेरे पास डेप्रिसिएशन होता, ये मेरे पास करंट टैक्स इनकम होती। नेट मेरे पास पीएनएल में हिट कितना आता सर? 12,000 रुपए का नेट एक्सपेंस। ऐसा। अब बताएं अगर आपने रिवैल्यूएशन कर ली तो बताएं आपका डेप्रिसिएशन बढ़ के कितना हो गया? 30,000। आपका करंट टैक्स इनकम कितनी आई? 8,000। आपने डेफर्ड टैक्स इनकम क्रिएट की अपने लिए कितने की? 4,000 रुपए की। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये अमाउंट बनती कितनी है सर? ये अमाउंट अगर हटाएं तो 18,000 रुपए की बनती है। ठीक है ना, मेरा इसका मतलब है हिट 18,000 का। लेकिन सर मैं काम करूंगा, रिटेन अर्निंग में एक अमाउंट लेके जाऊंगा कितने की? 6,000 रुपए की। तो सर मेरा नेट हिट जो रिटेन अर्निंग तक यहाँ भी पहुंचेगा, कितना पहुंचेगा? 12,000 का। रिवैल्यूएशन नहीं भी करो तब भी 12,000 का हिट रिटेन अर्निंग तक जा रहा है, करो भी तब भी 12,000 का हिट रिटेन अर्निंग तक जा रहा है। सर ये चीज जस्टिफाइबल है। ठीक है, तो अब आइंदा के बाद सर हमें हर साल के एंड पे 4 एंट्रीज पास करनी है, डेप्रिसिएशन बुक करने की, जितना एफबीआर टैक्स अलाउ करता है उस पर करंट टैक्स बुक करने की, और सर जितना मेरा अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है उस पर डेफर्ड टैक्स की, और मेरे पास सर सीधा सीधा मूवमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेनिंग। अब बताएं अगले साल फिर अगर मैं अज्यूम करूं मैं रिवैल्यू नहीं कर रहा, मैं क्या करूं सर? उसको फिर दोबारा सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से मेरे बच्चों? 30,000 से। सर मेरे पास अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? 30,000 से। फिर इसके बाद फिर एक एंट्री में पास करूंगा किस चीज़ की सर? मेरे पास सर करंट टैक्स एक्सपेंस, सॉरी करंट टैक्स एसेट डेबिट रिलीफ मिलेगा मुझे। 30,000 पे नहीं मिलेगा, रिलीफ मिलेगा मुझे कितने पे? 20,000 का 40%, दैट वुड बी 8,000। करंट टैक्स इनकम क्रेडिट कितने से? 8,000 से। इसके बाद सर मेरे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में रिवर्स करूंगा ताकि एक इनकम में क्रिएट कर सकूं, कितने की? 4,000 रुपए की। सर इसको जस्टिफाई करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप सर अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन का डिफरेंस ले लें। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 30,000 है, टैक्स डेप्रिसिएशन 20,000 है, और सर ये एक सीधा सीधा डिडक्टेबल डिफरेंस है 10,000 का, इस पर डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर लें। दूसरा तरीका ये है सर कि मेरे पास साल के स्टार्ट पे और साल के एंड पे एसेट का कैरिंग अमाउंट था सर साल के स्टार्ट पे 1,20,000,
टैक्स बेस था 1,20,000 का एसेट, 1.5 लाख का एसेट था, 30,000 का डेप्रिसिएशन बुक हो चुका था। टैक्स बेस था मेरे पास सर 80,000 रुपये का, ठीक है जी। अब यहाँ हो चुका है सर 30,000 के डेप्रिसिएशन के बाद 90 और 20,000 के डेप्रिसिएशन के बाद 60। तो बताएं सर ये कितना आ रहा है मेरे पास, 40,000 का कौन सा डिफरेंस, टैक्सेबल डिफरेंस, और यहाँ आ रहा है सर 30,000 का टैक्सेबल डिफरेंस। तो बताएं सर मेरे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का बैलेंस सर इधर होना चाहिए 40% के रेट के हिसाब से 16,000, इधर होना चाहिए 12,000। तो मुझे बताएं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी सर मूव हुई है 16 से 12 की तरफ, तो 4,000 क्या हुई है, रिड्यूस हुई है, ठीक है जी। और अगेन ये रिडक्शन कहाँ जा रही है सर मेरे पास पीएनएल में। अब बताएं फिर उसके बाद एंट्री सर रिवैल्यूएशन सरप्लस से अमाउंट निकालें 6,000 की और रिटेन अर्निंग में डाल दें। अब बताएं सर अगर एग्जामिनर आपको कहता है कि 1903 में, 1902 में, 1901.5 में, 1900 अंधेरे में अगर कोई एसेट रिवैल्यू हुआ था तो उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन इतनी, आप उसको 2 गालियां दें, हम कहें यार मतलब सवाल को कि यार बकवास नहीं करो सवाल, मेरे पास चाहे डेप्रिसिएशन किसी भी इंक्रीमेंटल है, डिक्रीमेंटल है, कुछ भी है, मैं सिंपली अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन को कंपेयर करूंगा और जो डिफरेंस आएगा उस पर सर डेफर्ड टैक्स बुक करूंगा पीएनएल के थ्रू। मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं कि हिस्ट्री में कितने रुपए की रिवैल्यूएशन होगी, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।